हेलो एवरीवन, आज है 29 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से सीमेंट शहर के बारे में जिसका नाम है उदयपुर सीमेंट। देखिए, शहर काफ़ी छोटा है लेकिन जिसका हाथ है इस कंपनी के ऊपर वो काफ़ी बड़ा शहर है। तो वीडियो में हम बात करेंगे 40 रुपए के आसपास आज, जबकि 10% की तेज़ी भी आई है। तो बात करना बनता है कि क्या ये तेज़ी और ऊपर तक जा सकती है और ज़्यादा इस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उदयपुर सीमेंट 40 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 46-47% का ग्रोथ ऑलरेडी ये दिखा चुका है। अब देखिए, 27 के ऊपर था शेयर और ये पहुंच गया 40 के करीब। ठीक है, वापस टूटकर 35 के करीब आया, वापस पहुंचा 40 के करीब, वापस टूट के आया, वापस पहुंचा वहां 40 के करीब पहुंच गया ही। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में तकरीबन 300% का ग्रोथ दिखा चुका है। 10 रुपए का शेयर। आप देखिए, यहाँ पर एक झटके में तेजी बनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली एक झटके में बनी थी। 28 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गिरावट आती चली गई, 20 रुपए पर पहुंच गया और दोबारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ के 40 पे आया। हो सकता है कि 40 से 45 का हो जाए, लेकिन वापस थोड़ा बहुत नीचे आएगा, हल्का होगा, 35 रुपए तक जाएगा। ये टेंडेंसी इस शेयर की, ये आपको पैटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पर। आप देखिए, 3 साल में 115% का ग्रोथ था, अब तक नहीं दौड़ा था। देखिए, 18 रुपए के ऊपर था, लगातार टूट रहा था, कोरोना काल में 7 रुपए का हो गया, फिर एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है और तेजी की तरफ शेयर भागता हुआ नजर आया है। 10 साल में भी अगर हम देखें तो 10 साल का चार्ट अवेलेबल नहीं, क्योंकि 2013 से अगर देखें तो तेजी आई, गिरावट आई, एक बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने और तकरीबन 36 के करीब पहुंचा था। ये वापस टूट कर नीचे आया। ठीक है, वापस तेजी दिखाई इसने। तो आप देख सकते हैं कि ये वो शेयर है जो एक बड़ी रफ्तार के बाद एक लंबे समय के लिए नीचे नीचे जाता है। ये तो एक रिस्क तो है, जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है ये शेयर 40 रुपए, ये अब एक थोड़ा सा रिस्की लेवल में मानता हूं इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। आप हम फंडामेंटल की भी यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 40 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, स्मॉल कैप शेयर है ये, 1260 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है, कोई ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर वो ये है कि इसके जो प्रमोटर है उसके बारे में सब लोगों ने सुना है, और वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। 72.54% की होल्डिंग है जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो शेयर 750 रुपए का है। उनके पास 72.54% की होल्डिंग और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो फंडामेंटल्स तो बेहतर है इनके, इतने खराब भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी की नज़र में अभी तक शेयर ये उतना ज़्यादा आया नहीं है। 0.09% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.14% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.01% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री भी इसकी अवेलेबल नहीं है। उदयपुर सीमेंट टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि देखो शेयर बहुत भाग चुका है। ठीक है, बहुत दौड़ चुका है, ये काफ़ी ऊपर है और इससे पहले भी इस तरीके के चार्ट बने थे और दोबारा शेयर ने गिरावट दिखाई थी। आगे वाले दिनों में ऐसा होगा कि नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो बेचने की सलाह यहाँ पर कोई नहीं दे रहा है, 0%। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। एक और चीज़ देखें तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। 85 करोड़ का रेवेन्यू आज 750 करोड़ पर पहुंच चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। आप देखिए, 2017 में सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 18 में इनको 45 करोड़ का नुकसान हुआ, 19 में 40 करोड़ का नुकसान हुआ और 20 में 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 21 में भैया खाता खोला इन्होंने 55 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी में अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, देखने में सब कुछ बेहतर लग रहा है। लेकिन पी रेशियो की तरफ एक नज़र डालें तो वो 20.78 का है और सेक्टर पी है 23। मतलब अभी भी महंगा तो नहीं है पी रेशियो के मुताबिक। लेकिन अगर इसका पी रेशियो, मान लीजिए कि शेयर यहाँ से 6-7 रुपये और दौड़ गया, तो ये जो 20 का पी है वो शायद 23-24 तक चला जाएगा। और अगर ये अपने सेक्टर पी से ज़्यादा चला जाएगा तो मेरे हिसाब से तब ये एक रिस्क जोन में चला जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो
अच्छा डिविडेंड तो मतलब डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, और लॉन्गर टर्म में इन्होंने बैंक एफडी से भी अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। खरीदने का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स इसके नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें तो अच्छी बात इसकी ये है उदयपुर सीमेंट की कि कंपनी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दे सकता है इस बार। और तो और इन्होंने पिछले कुछ 5 सालों में जो इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार रहा है। हालांकि कुछ बुरी बातें भी है, प्रोस है तो भैया कॉन्स भी रहेंगे। तो ये सबसे पहला कौन सा कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 5.28 टाइम्स ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, ठीक है, आप देखिए कंपनी पैसा तो कमा रही है, अच्छे खासे प्रॉफिट भी कंपनी कमा रही है, आप देखिए, लेकिन उसके बावजूद कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। टैक्स रेट काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में देखें तो बहुत कम यहाँ पर नजर आई है। उदयपुर सीमेंट, देखो मेरा वर्डिक ये कहता है कि अगर 40 रुपए का शेयर 45 पे पहुंच जाता है तो एक मौका होगा प्रॉफिट लेके निकलने का, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद शेयर थोड़ा सा महंगा हो जाएगा और वापस टूट कर अगर ये 32 से 35 पर आता है तो दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे। और देखिए चार्ट पैटर्न आप समझिए, पहले भी इस तरीके का दौड़ा था, वापस टूट के नीचे आया, फिर दौड़ना शुरू किया, फिर टूट के नीचे आ गया, ठीक है, और अभी दोबारा रैली आई है यहाँ पर और ये तेजी आई है भैया बुल रन में। और जब बुल रन होता है ना तो बहुत सारे शेयर्स बहुत अच्छी अच्छी रफ्तार पकड़ते हैं, लेकिन जब बैर भारी पड़ते हैं तब सबसे पहले ऐसे शेयर्स टूटना शुरू हो जाते हैं। हालांकि बुरा शेयर नहीं, अगेन मैं कहती हूँ बुरा शेयर नहीं है, लेकिन जो शेयर लोगों ने 8, 9, 10 पे खरीदा हो और जब मार्केट में गिरावट आना शुरू हो जाए तो सबसे पहले लोग ऐसे शेयर को बेचकर अपना मुनाफा बांधना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उदयपुर सीमेंट वर्क प्रमोटर भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जेके लक्ष्मी सीमेंट मेरा मनपसंद शेयर है ये भी, लेकिन फिर भी कंपनी जिस प्राइस पर है, जिस तरीके की तेज़ी है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ये वाली चीज़ें हमने मरीन इलेक्ट्रिकल्स में भी देखी है, हमने सुबैक्स में भी देखी है, और भी कई सारे शेयर से हमने उस तरीके की चीज़ यहाँ पर देखी हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि शेयर खरीदने का मौका ज़रूर रहेगा, लेकिन 30-32 के आसपास मिले तो वहाँ पर मौका होगा। 40-45 पर एक लेवल होता है कि आप प्रॉफिट बुक करें और निकले, नीचे की तरफ आएगा तो हम उस लेवल पर दोबारा एंट्री करेंगे, क्योंकि देखिए रिस्क जो होता है ना वो ऊपर के अब यहाँ से ये जितना ऊपर जाएगा, ठीक है, रिस्क उतना बढ़ता जाएगा यहाँ से, आप ये चीज़ को समझिए। देखिए जिन लोगों ने 10, 12, 15, 20 पे खरीदारी करी है वो आराम से बैठे हुए, ठीक है, लेकिन आप बाहुबली की तरह 40-45 पे ये मान के चल रहे हो कि भैया मैं अभी यहाँ से डबल पैसा कमा लूंगा, ठीक है, तो वो नहीं होने वाला है। अब यहाँ से रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, और एक जरा सा पैनिक नीचे वाले बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है, वो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे और जब गिरावट आएगी आप फंस जाओगे यहाँ पर। तो हमेशा एक चीज़ को याद रखिए, जब इस तरीके की तेज़ी किसी छोटे शेयर्स में आती है तो आपको कभी भी ऊपर के लेवल पर तो नहीं फंसना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर। और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी ऐसे शेयर्स में नहीं करना चाहिए। अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। अंधाधुंध निवेश मार्केट में रिस्की शेयरों पर नहीं किया जाता। तो शेयर अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर है वहाँ से जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जनरली मैं अवॉइड करने की सलाह देता हूँ ऐसे ऊपर के लेवल पर। अगर नीचे आता है तो वहाँ पर बाइंग के मौके बनते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर मेरे हिसाब से रिस्क का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए मेरी सलाह यहाँ पर यही होगी उदयपुर में कि भैया इतना महंगा तो मत खरीदिए इसको, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि खरीदारी करके रखी है, जब तक अच्छी खासी रैली है यहाँ पर बने रह सकते हैं, लेकिन जब लगे कि भैया पैनिक आ रहा है तो याद रखें बेचने में भी कोई हर्ज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर हम देखें तो हालांकि आने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी थोड़े बहुत बेहतर ही आपको यहाँ पर देखने को मिले। ऐसा नहीं हुआ है, सॉरी, जो रिजल्ट आए थे उनके वो तकरीबन 17 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। जो देखा जाए तो पिछले
क्वार्टर के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनको 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन पिछले साल से 5 करोड़ का मुनाफा हुआ था, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा बेटर इनको रिजल्ट्स आप कह सकते हैं। उदयपुर सीमेंट इतना ही कहूँगा कि कंपनी उतनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग की झपट में ये शेयर आ सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उदयपुर सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।